नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपना शरीर के अंग दान कर सकती हूँ? कृपया आप शंका का समाधान कीजिए। शरीर के अंग दानों की बात, वैसे हमारे किसी भी शास्त्रों में ये बात प्राप्त नहीं होती है कि हम शरीर के किसी प्रकार के अंग दान दें मरने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था दी गई है। श्रावक का जब शरीर मतलब आयु कर्म नष्ट होता है और साधु का होता है, तो पंच तत्व में किस प्रकार से विलीन किया जाता है उसकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं शास्त्रों में दी गई हैं। ये व्यवस्था दिखी जाती है, लेकिन कहीं भी शरीर के अंग का दान देने की बात नहीं की गई है। तो ये दान होता नहीं है। दान तो वही होता है जो जीवंत अवस्था में किसी को हम जीवन दे सकें, तो वही दान हो सकता है। हाँ, व्यवहार जीवन में हम ये कह सकते हैं, यदि आप ब्लड दान देते हैं तो उसमें हम मना नहीं करेंगे। वो जीव और करुणा के परिणाम है और व्यवहारिक चीज़ है, उसको हम किसी प्रकार से मना नहीं करेंगे, क्योंकि धम्मो दया विशुद्धो, शास्त्र में कहा गया है कि धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। और उस समय यदि कोई व्यक्ति को आवश्यक पड़ रहा है और उसकी जान बच सकती है, तो आप व्यवहारिक रूप से वो चीज़ दे सकते हैं। लेकिन मरने के बाद अपने अंगों का दान देने की जो बात है वो किसी प्रकार से आगम सम्मत नहीं है और उसके लिए किसी प्रकार की मान्यता भी प्राप्त नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है या अन्य केवलियों के पादमूल में भी हो सकता है? नमोस्तु, मेरी शंका का समाधान कीजिए। तीर्थंकर प्रगति का जो बंध है, नियम से उसका बंध जो है, जो केवली होगा, क्या होगा? जो केवली होगा, जैसे स्वयं तीर्थंकर हैं तो तीर्थंकर के पादमूल में हो सकता है। जो सामान्य केवली हैं उन सामान्य केवली के चरणों में भी हो सकता है। और जो द्वासांग के पाठी हैं, द्वासांग के पाठी श्रुत केवली, ठीक है ना, भाव श्रुत और जो द्रव्य शुद्ध, मतलब जो शुद्धोपयोगी हैं, मात्र द्वासांग के पाठी नहीं, साथ में शुद्धोपयोगी भी होना जरूरी है। क्योंकि द्वासांग का पाठी तो देव भी है, सर्वार्थ सिद्धि का देव भी पूरे द्वासांग को जानता है, लेकिन आत्मा को नहीं जानता। आत्मा के बारे में तो जानता है पर आत्मा को नहीं जानता। आत्मा का जो अनुभव है वो रत्नत्रय से होता है। किससे होता है? रत्नत्रय आवश्यक है और निश्चय रत्नत्रय से होता है। तो ऐसा शुद्ध उपयोगी श्रुत केवली यदि हैं तो उनके चरणों में, तो जो भी केवली होते हैं, समुद्घात केवली हैं, मरणांत और भी केवली हैं, जितने भी केवली है, मुख केवली है, अंतःकृत केवली है, ठीक है ना, इन समस्त केवलियों के चरणों में तीर्थंकर प्रगति का जो है बंध हो सकता है। जिसकी विशुद्धि जागेगी उसको ये बंध हो जाता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मेरे सारे कर्मों का क्षय किस तरह से हो, मुझे रतन तरह की प्राप्ति किस तरह हो, मेरा समाधि मरण किस तरह हो संसार में रहते हुए भी, कृपया इसका समाधान करिए। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि मेरे सारे कर्म नष्ट कैसे हों, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे हो और समाधि मरण कैसे हो। सीधा सा रास्ता है, मुनि धर्म। सारे कर्म नष्ट होने का तरीका क्या है? मुनि धर्म, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिना मुनि बने, आत्म का मनन किए बिना और आत्मा का अनुभव किए बिना कभी कर्मों की निजरा हो नहीं सकती है। ग्रस्त जीवन में भी कर्म की निर्जरा होती है, पर वो कर्म की निर्जरा शक्त्यांश कम होने वाली होती है, ठीक है ना। पर रत्नत्रय के प्रभाव से प्रगति की निर्जरा होती है। किसकी निर्जरा होती है? संपूर्ण प्रगति का अभाव होने वाली निर्जरा होती है, और वो रत्नत्रय है। इसलिए मोक्ष मार्ग बताया आचार्य उमा स्वामी ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, और तीनों की एकता निश्चय रत्नत्रय में होती है। किसमें होती है? निश्चय रत्न। और निश्चय रत्नत्रय किसको होता है? श्रवण को होता है, मुनि को होता है। तो आप मुनि धर्म अंगीकार करेंगे तो आपका रत्नत्रय भी हुआ, और कहा गया है रत्नत्रय पूर्वक यदि समाधि मरण होता है
उत्कृष्ट समाधि मरण होता है रत्नत्रय पूर्वक तो 2 या 3 भाव। कितने भाव रहेंगे शेष? और मध्यम मरण होता है रत्नत्रय पूर्वक तो 7 या 8 भाव। और जघन्य मरण होता है रत्नत्रय पूर्वक तो अधिक से अधिक 32 भाव। कितने भाव? 32 भाव। अब आप देख लो कि आपको 32 भाव में जाना है या आपको 7-8 भाव में जाना है या आपको 2 या 3 भाव में जाना है। तो जैसे जैसे आप साधना करें, मुनि बन गए तो मुनि बन के जो जघन्य रूप से करता है तो वो 32 में चला जाता है। मुनि बनकर जो उत्तम मध्यम में करता है वो 7-8 में चला जाता है। और कोई मुनि ऐसा है कि उसकी शक्ति अधिक है, उसकी पावर अधिक है, तो वो उत्कृष्ट पालन कर लेता है तो वो 2 या 3 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो सारे कर्मों की निर्जरा का यही कारण है कि आप अनुव्रत, अनुव्रत से महाव्रत, महाव्रत में भी निश्चय रत्नत्रय और फिर समाधि मरण और उसके बाद सर्व कर्मों की मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय गृहस्थ जीवन में रह करके नहीं हो सकता। बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, बागों में बहार आती है जब वसंत आता है, लेकिन जीवन में बहार आती है जब कोई संत आता है। विज्ञान भवन से एक शंखनाद हुआ। एक शंखनाद द्वापर युग में हुआ जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में एक शंखनाद हुआ, लेकिन आज का शंखनाद किसी महाभारत के लिए नहीं, बल्कि आज का शंखनाद एक महान भारत के लिए शंखनाद है। आज महाभारत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत को महान भारत की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पास इस देश के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो संतों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, महापुरुषों की वाणी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और मुझे तो लगता है कि महावीर वाणी कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि महावीर की वाणी मानवता की वाणी है। जिन वाणी जन जन की वाणी है। इसलिए महावीर को केवल जानना नहीं है, काम नहीं चलेगा कि हमने महावीर को जान लिया, महावीर को मान लिया। महावीर को जानना काफी नहीं है, बल्कि महावीर को जीना होगा। महावीर को जीना होगा, क्योंकि आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो काल हम सबके सामने है, आप देख रहे हैं पूरे विश्व में अभी गीत गाया जा रहा था, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये सच है। हमारे प्रिय मनोज जी ने जिस तरह से गाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। रविंद्र जैन जी को उन्होंने पुनः अपनी वाणी दी, आवाज़ दी। आज उन्हें भी मैं याद करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग बड़ा ही अजीब युग है। उसे एक नए संदेश की आवश्यकता है, एक नए आदेश और नए उपदेश की आवश्यकता है। उस संदेश और उपदेश और आदेश को हमें कहीं और नहीं ढूंढना है, बल्कि भगवान महावीर के जीवन से ही प्राप्त करना है। इसलिए क्योंकि कोरोना आया और चला गया, कोरोना आया और चला गया, लेकिन फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। वायरस, तरह तरह के वायरस समय समय पर आते रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सच मानिए, जब लोगों के दिलों में नफरत का वायरस आ जाता है, जब लोगों के दिलों में नफरत का वायरस आ जाता है, उनके दिल और दिमाग फिर घृणा की ओर, उनके दिमाग और दिल फिर नफरत की ओर और हिंसा की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन समय आ गया है, अब हिंसा को अहिंसा के रास्ते से बदलना होगा, नफरत को मोहब्बत की यात्रा से बदलना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे